स्वर संधि के भेदों में हम चौथी संधि पढ़ रहे थे। एक बार फिर से आ जाते हैं वहीं से। यण संधि क्या था? या, वा, रा, ला। यण प्रत्याहार बताए थे। यण और इसके पहले था इक, दो ही है। इक के स्थान पर यण होता है। इक में भी 4 वर्ण हैं और यण में भी 4 वर्ण हैं। ई, उ, री, ली, ये क्रमशः 4 वर्ण हैं। कहा जाता है कि इन्हीं के स्थान पर, यानी ई हट जाएगा तब वह वर्ण आएगा। ऊ के स्थान पर ऊ हटेगा तो वर्ण है। कौन सा आएगा? क्रमशः देखिए आएंगे। इन्हीं के नीचे ई के स्थान पर या ऊ के स्थान पर, री के स्थान पर और री के स्थान पर ला। देखिएगा उदाहरण फिर से थोड़ा सा। प्रतिधन एका, ठीक है। इसी तरह गतिधन आदि, ये नहीं बन पा रहा है। ता आधा बचेगा, इससे ई निकालेंगे, ठीक है। तो गत बचेगा, ये ई, इसका क्या होगा? ऐसा, ये ता इसमें आ जाएगा तो ये त्या बन जाएगा। ये बड़ा आ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा आ हो जाएगा और दी भी आ जाएगी। गा का यहां कर देंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए ऊ का, सॉरी, प्रभु आदि ही कर देते, ठीक है। अब देखिए यहां ऊ आ गया। ऊ के स्थान पर क्या होना है? वाह हो जाएगा। इस ऊ का वाह हो जाना है। बाकी का सेम रख देंगे। प्रा का प्रा, भा हलंत है, वा आ गया है, वा में आ जोड़ देंगे, बड़ा वा, ठीक है। और दी बन गया, बिल्कुल। इसी का जो स्वर जाएगा उसी का तो वर्ण बनेगा, तो वो तो आधा ही बचेगा। क्योंकि अब यहाँ पे 2 व्यंजन हो जा रहे हैं। जिसमें वह स्वर लगा था वो भी जिस स्वर का बन रहा है, तो ये व्यंजन बन रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो इन स्वरों का क्या बन जा रहा है? व्यंजन। तो 2 व्यंजन हो जा रहे हैं। और 2 हलंत व्यंजन, यानी का है और खा है, इनके बीच में स्वर नहीं है, मतलब ये जुड़ जाएंगे। पहला तो आधा वो ऐसे लिखा ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? प्रभवादि। ये हो गया। और देख लीजिए सु प्लस अस्ति, यहां ऊ है, आधा सा बचता है। सु का ऊ निकलेगा तो आधा सा बचेगा, हलंत सा। ऊ का बन जाएगा वा, वा में आ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा वा। अब पूरा जोड़ लीजिए, आधा सा, पूरा वा, इधर का ये इतना बन गया शब्द स्वस्ति, ठीक है। इसी तरह आपका बन जाता है स्वागत भी बनता है इसी तरह। सु प्लस
आगत, स्वागतम, ठीक है, मां लग जाता है, स्वागतम हो जाता है, ठीक है। आप देख लेंगे री का, ठीक है। मातृ धन आनंद, ठीक है। आनंद तो जानते हो, आनंद मतलब खुशी या प्रसन्नता। मातृ ये री है, अब देखना इतना है, री तो है, इधर क्या बचा? अकेला मां नहीं है, ता में री लगी है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। किस में री लगी है? ता में री लगी है, तो री निकलेगी तो ता बचेगा, ये हमको ध्यान रखना है। री का क्या बना? रा और आ ये जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा? ये बड़ा रा बनेगा। यहां तक सही है। अब देखोगे कि आपने जो त्रा देखा होगा, ये किसका मेल होता है? ये ता और रा का ही मेल होता है ना। अब बस यहां रा बड़ा है, यानी त्रा बड़ा है, तो आप जोड़ लेंगे मात्रा नंद। अब देखने पर आप इसमें वो करेंगे दीर्घ संधि मात्र धन आनंद, तो मात्र शब्द जो है संभव है, क्योंकि मात्र, मगर मात्र मतलब केवल मात्र, मात्रा धन आनंद फिर होगा, ठीक है। अगर दीर्घ संधि में जाएंगे तो मात्रा जानते हो, मात्रा मतलब होता है क्वांटिटी, है ना, तो वो वाले में फिर मात्रा धन आनंद करना पड़ेगा। मगर मुख्य रूप से जो है इसमें संस्कृत में जाएंगे तो मात्र शब्द से मात्रा नंदा बनता है। इसी तरह है, एक और उदाहरण देख लीजिए, रीका पितृ। देखिए ऋकारांत के यही शब्द हैं, ऋकारांत में और कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। ज्यादातर मातृ है, पितृ है, रिलेशन में ज्यादा है संस्कृत में। मातृ, पितृ, भ्रातृ, भ्रातृ मतलब भाई, जामातृ, जामाता यानी जमाई, जिसको दामाद कहते हैं, ठीक है। और भी इसी तरह से जो है रिलेशन में ही ऋकारांत शब्द है, बाकी ज्यादा अन्य में कम है, बहुत कम है, ढूंढने पर मिलेंगे। तो पितृधन आदि कर दीजिए, वही पित्रादि हो जाएगा। समझ में आ गया? रीका, ठीक है। चलिए अब बचा रीका। लिधन आकृति, अब यहां से एक चीज और जान जाइए कि या, वा, रा और ला, इसका प्रयोग लेस मात्र है। लेस मात्र थोड़ा, एक ही उदाहरण है लाकृति, इसके बाद ढूंढेंगे तो दूसरा वेद पुराण में कहीं मिलेगा तो मिलेगा, नहीं है। यानी सबसे ज्यादा प्रयोग में कौन है? यही तीन है, ठीक है। पढ़िए जानिए, मगर ली का प्रयोग मिलेगा ही नहीं, केवल लाकृति मिलता है। लाकृति मतलब होता क्या है ये भी हम बता देंगे, ठीक है। लिरी मतलब होता है लिरी का आकार, लिरी जैसा, यानी लिरी के जैसे खड़े हो जाना। लिरी धन आकृति, ला क्या बनेगा? पहले तो शब्द जोड़ लीजिए। लिरी सीधा है, इसमें कुछ नहीं है, यही है, इसका बनेगा क्या? बस, क्योंकि ये स्वर में गिना जाता है। लिरी क्या है? स्वर है। लिरी को हम स्वर में संस्कृत में पढ़े हैं। लिरी का क्या बन जाएगा? सॉरी, ये ला, और इसमें बड़ा आ जुड़ जाएगा, बड़ा ला। लिरी के समान आकृति है जिसकी, अर्थात कृष्ण भगवान जो ऐसे खड़े होते हैं ना, जब ऐसे एक पांव ऐसे करके खड़े होते हैं और ऐसे कर लेते हैं, वही लाकृति कहलाती है।
लरी के समान आकृति है जिनकी, वही लाकृति है कृष्ण भगवान। ठीक है, बाकी कोई लरी के जैसा है नहीं, तो शायद इसीलिए शब्द भी नहीं है ना। तो यही लाकृति है, यहीं से आपका जो है यण संधि समाप्त हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा रोकेंगे। चलिए देखिए, अयादि स्वर संधि सूत्र है एचोय वायावह। तो इसमें क्या क्या पद है देखिए, पद हम निकालते हैं। पद है एक एच, ये एक प्रत्याहार है। ठीक है, एच प्रत्याहार है। अब इसमें 4 और हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आ है, वही वग्रा वाला। ठीक है, पूर्व रूप वाला। इसके बाद 4 पद हैं आय, फिर है अब, आय ऐसा है, फिर है अब, आय और आवह। चाहे आवह करें चाहे इसी को हम आओ, इतने पद हैं इस सूत्र में। ये सूत्र यही कहता है कि एचों को एच वहां से निकलेंगे भी, एचों को क्या हो जाए, आय हो जाए, अब हो जाए, आय हो जाए और आब हो जाए। तो जाहिर सी बात है ये 4 हैं, तो यानी एच भी 4 हैं। यहां देखिए एच क्या है, एच में ए है, एच में ओ है, अंगा है नहीं, आय है और 4 है वर्ण। एच के अंतर्गत 4 वर्ण हैं, ए ओ आय और आओ। यही है एच, एच यही है, वहां से निकले हैं, इसीलिए शॉर्ट में लिख दिया एच। ठीक है, और इन्हीं को बनना है, यानी क्रम से देखेंगे तो ए से आय बनेगा, ओ से आय से और औ से, हाँ ठीक है, अंतिम के जो ये या वा ये हलंत अवस्था में रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद के जो पद आएंगे वो स्वर रहेंगे, तो इसमें जुड़ते जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ स्वर का होना तो है ही है, तो उधर वाले स्वर इस व्यंजन में जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये बनते हैं। व्यवहारिक में देखना है, अगर व्यवहारिक में सोचना है तो आप ऐसे समझिए, हमने पिछले साल बताया भी था, ए है उसका क्या बनाना है, आय। आय क्या है, वैसे तो देखा जाए उच्चारण में तो ये ए होता है और ये आय होता है। हमने पिछली कक्षा में पिछले साल 9th में यही बताया था कि ए का आय बनता है, लिखने का तरीका बदल दीजिए, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए। इसी तरह आप ओ के बाद क्या स्वर आता है, आओ आता है। बस इसको लिखने का तरीका यहाँ पे अयादि संधि में बदल के आप ऐसे कर दीजिए, यानी उसके अग्रिम स्वर बनाइए, बस लिखने का तरीका बदल दीजिए। आओ बोलने में तो आओ लग रहा है, वा वाला बोल रहे हैं कि मात्रा वाला, ये ज्यादा भेद ना करके अगला स्वर है ना। अब अगर बीच वाला बनाना है आय का, तो आय के बाद तो कोई स्वर है नहीं, बस इसी आ को बड़ा कर देना है यहां से लाके, और यही चीज यहां भी करना है। आओ के आगे तो स्वर है नहीं उससे बड़ा, तो यही चीज यहां भी करना है। ये हम पिछली कक्षा में ऐसे बताए थे कि अगले स्वर पे उसका अगला स्वर बनाइए। ठीक है, उदाहरण देखिए, जैसे नेधन अना। ठीक है, यहां ए है, ठीक है, यहां क्या है, ए है, ए का क्या बनना है, आय बनना है। ठीक है, यहां आ गया आय, बिल्कुल ये अब चला गया, अब इतना आ गया, इधर क्या बचा, हलंत का ना,
और इधर आ है, ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा और ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा, यानी यहाँ ना पूरा हो जाएगा, ना में आ मिल जाएगा, या में या मिलेगा तो या भी पूरा हो गया और ये ना आ गया। ठीक है। स्वर और व्यंजन अगर आसपास हैं तो बिना किसी भेदभाव के वो जुड़ जाते हैं। अगर एक हलंत व्यंजन है और उसके आगे एक स्वर है तो वो बिना किसी नियम के सीधे जुड़ जाएगा। जैसे व्यंजन का है और उसके बाद मान लो ओ है, अब इसमें क्या नियम, इसमें कोई भी नियम काम नहीं करेगा क्योंकि ये हलंत है और ये स्वर है, ये सीधा को हो जाएगा बस, इसमें कोई नियम लगता ही नहीं। ठीक है। हाँ, अगर ऐसी अवस्था में लिखा है तो नियम लगेगा क्योंकि अब तो इसमें स्वर है, आ है, आ और ओ मिला के क्या बनता है, आओ बन जाता है। ठीक है। तो अवस्था बस ध्यान रखना है, अगर ऐसी है तो कोई अंतर नहीं, कोई भी स्वर हो वो सीधे जो है उसमें जुड़ जाएगा बिना किसी नियम के, इसमें कोई नियम नहीं है। यही नियम यहाँ आ रहा है कि ना हलंत है और उसके बाद आ है, कोई नियम नहीं, ना को आप पूरा कर दीजिए। इसी तरह या में भी है, या के बाद आ है, या भी पूरी अवस्था में आ जाएगा, पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया, और ना तो सेम टू सेम हो गया। क्या बन गया, नैना। इसके 4 फेमस उदाहरण हैं, अयादि संधि के 4 फेमस उदाहरण हैं। हाँ, नयनः, पवनः, नायकः, पावकः, ये 4 फेमस उदाहरण हैं। ठीक है। अब देखिए ओ का देख लीजिए, पोधन अनः। ठीक है। पोधन अनः, ओ का अब हो जाएगा, हो गया, पा हलंत अवस्था में बचा और अनः भी लिख लेते हैं। अब इनको सबको जोड़ दीजिए, आप एक बार ऐसे आराम से लिख के आराम से जोड़िए। पा में आ को जोड़िए, वा में आ को जोड़िए, बन जाएगा। समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछिए, ठीक है, मिटा दें। इसी तरह आगे का देखिए, नए धन, ये पवना किसका पर्यायवाची है पता है? नयना, नायका, सॉरी, नए धन अका, यहाँ आय है। ठीक है। आय का क्या बन रहा है, आय का क्या बन रहा है, आय, आय का क्या बन रहा है, आय, ऐसा बचेगा ना, और यहाँ अकह। अब जोड़ दीजिए, नायका बन गया। ठीक है। अगला देख लीजिए, पावधन। नायका मतलब क्या होता है, नायक, मूल शब्द नायक हो जाता है। नायका, नायका मतलब हीरो, वो तो नाव है, वो नाव तो नाविका होता है, वो नाव ना। अब नायक होता है हीरो, जिसको आप इंग्लिश में हीरो कहते हैं, हिंदी में नायक कहते हैं उसको, है ना। तो यही है ये नायक, हीरो। नायक और हीरोइन को नायिका, नायक का स्त्रीलिंग नायिका ही होता है। ठीक है। पावधन अकह, आव बना, आव का आव बनेगा, और ये ऐसे पा बचेगा और ये अकह रहेगा। और अब सबको जोड़ देना है। ये पा में बड़ा आ, वा में छोटा आ, पा में बड़ा पा, वा छोटा। पावका किसका पर्यायवाची, पावका पर्यायवाची है
अग्नि का, आग का, है ना, ये हो गया। अब अगर इसके बाहर से उदाहरण देते हैं आपको, समझ में नहीं आ रहा हो पूछ लेना गौरव, है ना। क्या बनेगा? गायक बन गया, गाने वाला जो गाता है वही गायक है। गय, अब देखो गय क्या है? गय मतलब धातु है। ये कैसे बना है बता दें। गय धातु होती है, गय मतलब होता है गाना। गायका बन गया, कौन? जो गाता है वो गायक है, गाना जो गाता है वो गायक है, बन गया गायका। ठीक है। और क्या है इसमें? एक शब्द ये है इसमें, सेधन अनम, ए का आए या नहीं, इधर आधा सा, ठीक है, आए और अनम। अब जोड़िए सबको, सा में आ जोड़ेंगे, या में आ बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। हाँ, आओ के एग्जाम्पल, आओ के एग्जाम्पल और इससे ले लेते हैं। भावधन उकह। देखिए ये भी ये है कि उधर का स्वर कुछ भी हो, आ से अभी तक हम जितने भी देखे सब में आ रहा था, छोटा बड़ा। उधर का स्वर कोई भी स्वर हो, है ना, उधर का स्वर कोई भी हो। इसमें तो ये भी कंडीशन नहीं है कि ए के बाद ए, अगर ऐसा है तब भी ए का ऐ ही होना है। ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना है कि नेधन एकह लिखा है, अगर नेधन एकह लिखा है, अब आप कहेंगे कि इधर भी ए, सॉरी, और इधर भी ए, तो कोई दिक्कत नहीं है। एचों के बाद उधर कोई भी स्वर हो, ए का ऐ ही बनेगा। अंतर क्या होगा, ये ए इसमें आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो स्वर जुड़ेगा बस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी स्वर हो, इधर नय हो जाएगा। ठीक है, तो स्वर से कोई दिक्कत नहीं है, स्वर कोई भी हो। जिसको दे लिए ऊ आ गया, आओ है, क्या बना, आओ, आओ बनेगा। भा इस अवस्था में बचा, और उका। अब वा में ऊ की मात्रा आएगी, भा में बड़ा, और ये कह हई है, बन गया। ठीक है अंजू, चलो और देख लो क्या बनेगा। गौरव जल्दी बताओ। वेरी गुड, बैठ जाओ। कोई दिक्कत? बनेगा, बनेगा अंजू। ये गा बचेगा, इधर आओ हो जाएगा, ये आओ इसमें आ जाएगा, ये सीधा आओ इसी में ऐड हो जाएगा, तो ये वो हो जाएगा, और ये गा में इसमें तो बड़ा गा। वेरी गुड, चलो
देखो शीतल, बोल लोगे? या तो आएगा ही नहीं। ट्राई ट्राई ट्राई। मैं लिखता हूं, सही बताना। थर्ड वाला होगा, छोटा वा नहीं होगा। छोटा वा यहाँ बड़ा है तो बड़ा ही होगा, ग्लावादि होगा। बोलने में कठिनाई हो रही थी, हाँ ग्लावादि, इतना कठिन तो नहीं था बोलने में। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है अयादि संधि भी सरल है। अब देखिए, अगर बात करेंगे पूर्व रूप संधि की, ठीक है, तो पूर्व रूप संधि में जो है खास कुछ नहीं है। परिभाषा लिख लीजिए, अगर लिखना है परिभाषा तो। उदाहरण तो समझा ही दिए हैं। यदि परिभाषा नहीं लिखा है, सूत्र लिखा है, उदाहरण बता दिए हैं। परिभाषा देख लो। यदि, ठीक है, लिखा है, ओके कोई बात नहीं। एच अर्थात ए ओ आई आओ, थोड़ा क्रम जरूर दिखेगा उल्टा, के बाद कोई भी स्वर, यहाँ पे कोई भी स्वर रहेगा, आए तो क्रमशः आए, अब, आए, अब बन जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया। लिखना चाहो लिख लो, समझ लिए हो तो परिभाषा की जरूरत नहीं है, बट ये जान लो कि इसका मतलब यही है, इस सूत्र का ही मतलब वही है। ठीक है, वही हिंदी में परिभाषा हो जाती है, हमने ये समझा दिया है। ठीक है, चारों उदाहरण नयनः, पवनः, नायकः, पावकः, बाकी और जो पढ़ाए हैं वो उदाहरण। अब देखो पूर्व रूप संधि है ना। हाँ हाँ, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? अच्छा, माँ में हलंत, लास्ट वर्ण में ध्यान क्यों दे रहे हो? देखिए, वो पुल्लिंग स्त्री नपुंसक लिंग है ना। देखिए, भवनम नपुंसक लिंग है, तो उसमें लास्ट में माँ के हलंत, माँ में हलंत है ना। क्या मैं सही हूं? वही बता रहा हूं।